नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग एक सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया है चाइल्ड केयर लीव के बारे में कि बच्चों की देखभाल करने के लिए जो छुट्टियां मिलती है उसके संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मामला हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा इस प्रकार के लीव को कैंसिल किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा अपील की गई भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर क्या फैसला सुनाया गया है यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चाइल्ड केयर लीव को सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है कि यह संवैधानिक अधिकार के दायरे में आता है या असंवैधानिक है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि चाइल्ड केयर लीव का अधिकार संवैधानिक है या गैर संवैधानिक। चाइल्ड केयर लीव का जो राइट है यह कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आइए इस पर हम बात ही कर लेते हैं। बात करते हैं आज का हमारा जो वीडियो रहेगा उसकी रूपरेखा को समझते हैं। हेडिंग है चाइल्ड केयर लीव पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे खबर क्या है, चाइल्ड केयर लीव होता क्या है इससे जुड़ा हुआ मामला और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आइए बात कर लेते हैं एक एक मामले पर। सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972, चाइल्ड केयर लीव पर जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल 1972 है, इसके तहत चाइल्ड केयर लीव दिया जा सकता है केंद्र के द्वारा। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होंगे, केंद्र सरकार ने यह सुविधा दी है अपने इस नियम के द्वारा, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1972 के द्वारा। इसमें इसका जो रूल 43C है, इसके तहत चाइल्ड केयर लीव मिलना चाहिए। इसके तहत चाइल्ड केयर लीव मिलना चाहिए मतलब बच्चों की देखभाल करने के लिए उसकी माता को चाइल्ड केयर लीव मिलता है या उसके पेरेंट्स में किसी को। 1 सितंबर 2008 से यह सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 को लागू कर दिया गया। अधिकतम इसमें 730 दिनों की हम छुट्टी ले सकते हैं और यह मामला 2 बच्चों के लिए होगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होगी। वहीं 22/6/2018 से डिसेबल बच्चों के मामले में उम्र की सीमा नहीं है। अगर बच्चा दिव्यांग है, डिसेबल है, तो जो चाइल्ड केयर लीव की जो सीमा है 730 दिनों तक ही सीमित नहीं है, यह असीमित दिनों के लिए पूरी है। जैसे इस तरह की जो लीव मिलती है, आपको पढ़ने के लिए भी लीव मिलती है और मातृत्व अवकाश भी मिलता है, सब इसी तरह के लीव में छुट्टियों में इसको समाहित किया जाता है। आइए मामले की रूपरेखा को समझते हैं। क्या है हालिया मामला? हिमाचल प्रदेश का है। महिला द्वारा बच्चे की देखभाल के लिए हिमाचल प्रदेश में मांग की गई गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से। वह जो था उनका बच्चा, वह ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा रोग से पीड़ित था। लगातार इलाज, स्वीकृत छुट्टियां समाप्त हो गई थी, लगातार इलाज चल रहा था इनके बच्चे के लिए। जो स्वीकृत जितनी छुट्टियां होती हैं वो समाप्त हो गई थी। तो इन्होंने चाइल्ड केयर लीव जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1972 का जो नियम बना है उसके का रूल नंबर 43C के तहत जो दिया जाता है 730 दिनों का, इन्होंने आवेदन किया। आवेदन को निरस्त कर दिया गया राज्य सरकार द्वारा। यह केंद्रीय सिविल सेवा नियम 43C को न अपनाया जाना। राज्य सरकार ने इस जो लीव इनके द्वारा मांगा गया था कि हमारा जो बच्चा है वह उसको लगातार इलाज की जरूरत है, जितनी हमारी छुट्टियां होती है वो सारी छुट्टियां समाप्त हो गई है, आप मुझे चाइल्ड केयर लीव के जरिए आप हमें छुट्टी प्रदान कीजिए। राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 43C के अंतर्गत दी जाने वाली छुट्टियों के तहत इनको छुट्टी देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारी जो सरकार है वह इस प्रकार की छुट्टी नहीं देती है। फिर जो आवेदनकर्ता थी, इन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पुनः याचिका खारिज होने के बाद यह महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को दायर करती हैं। उसके बाद राज्य द्वारा नियमों को चुनिंदा तरीके से अपनाना। इनकी याचिका में महिला ने बताया है कि राज्य के द्वारा जो यह नियम है छुट्टी के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो 1972 में रूल बनाया गया, उसका नियम नंबर 43C के तहत राज्य के द्वारा अपनाया तो गया है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इसको अपने तरीके से लागू किया गया है। सेम टू सेम जैसा रूल बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके हिसाब से इसको लागू नहीं किया गया है, इसलिए हमें छुट्टी नहीं दी गई।
जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की भावना के विरुद्ध है। जो यह छुट्टी का न दिया जाना कल्याणकारी राज्य की भावना के विरुद्ध है, अर्थात जनता का शासन जनता के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत महिलाओं बच्चों के अधिकारों के प्रति भारत के दायित्व के विरुद्ध भी है और यह संविधान विरुद्ध है। यह जो महिला अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए अपनी जो नियमित अवकाश होते हैं उन अवकाशों की समाप्ति के बाद छुट्टी के लिए जब याचिका लगा छुट्टी की मांग की तो राज्य सरकार के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया। वह महिला हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जाती हैं, वहां पे अपनी याचिका डालती हैं कि हमें छुट्टी मिले। इस नियम के तहत वहां के उच्च न्यायालय के द्वारा भी, क्षमा चाहूंगा, वहां के उच्च न्यायालय के द्वारा भी उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। वह महिला पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं और अपनी याचिका को दायर करती हैं। याचिका का जो पक्ष उन्होंने लिया था उसमें 4-5 प्रमुख बिंदु थे। उन्होंने कहा था कि राज्य के द्वारा नियमों को चुनिंदा तरीके से अपनाया गया है, जिससे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की भावना के विरुद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत महिलाओं बच्चों के अधिकारों के प्रति भारत के दायित्व के खिलाफ भी है और यह संविधान के विरुद्ध भी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य को नोटिस दिया गया, राज्य के जो आयुक्त हैं उनको नोटिस दिया गया। RPWD मतलब विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के आधार पर इनको अवकाश दिया जाए। आयुक्त ऐसी कोई नीति निर्देश नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चाइल्ड केयर लीव है वह एक संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड केयर लीव जो है वो संवैधानिक अधिकार है। मां को शिशु देखभाल अवकाश से वंचित करना इन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। साथ ही साथ कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी केवल विशेषाधिकार का मामला नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा संरक्षित भी इसको किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 15 एक संवैधानिक अधिकार है। समानता के अधिकार के तहत इसको शामिल किया गया है। महिलाएं कार्यबल के सदस्यों के रूप में अपनी उचित भागीदारी से वंचित न रहे, इसलिए ऐसा करना आवश्यक है। बाल देखभाल अवकाश के प्रावधानों के अभाव में एक मां को कार्यबल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। विशेष जरूरत वाले बच्चे विचार और मजबूत, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप केंद्रीय नियमों को अपनाएं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं आप पर दबाव नहीं दे रहा हूं कि आप केंद्रीय नियमों को अपनाएं, लेकिन यह जरूरी है कि आप संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आने वाले अधिकारों से नागरिकों को वंचित न करें। और जो चाइल्ड केयर लीव का मामला है वह संवैधानिक अधिकारों के दायरे में आता है। महिला को कार्रवाई में केंद्र को एक पक्ष बनाने की स्वतंत्रता दी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को मामले में सहायता देने के लिए बताया गया। मुख्य सचिव को एक समिति गठन करने का आदेश दिया गया। RPWD मतलब फिजिकली रूप से जो चैलेंज्ड लोग होते हैं, अधिनियम के तहत नियुक्त राज्य आयुक्त, महिला सचिव एवं बाल विभाग, सचिव समाज कल्याण विभाग और नीतिगत निर्णय शीघ्रता से लिया जा सके। मुख्य सचिव को एक समिति गठन करने का आदेश दिया गया है, जिसमें कौन कौन से होंगे? इसमें होंगे सचिव महिला एवं बाल विकास की होंगी, सचिव समाज कल्याण विभाग की होंगी, जो तुरंत नीतिगत मामलों में न्याय लेकर और उस पर कार्रवाई करें, शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके। केयर लीव से जुड़ा हुआ मामला, हिमाचल प्रदेश की एक महिला है जिनका बच्चा एक विशेष बीमारी से पीड़ित है, जिसकी नियमित देखभाल और लगातार देखभाल की जरूरत है। वह महिला अपने मिलने वाले सभी अवकाश को समाप्त कर लेती है। उसके बाद वह चाइल्ड केयर लीव के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1972 में जो नियम बनाया गया था, उस नियम के तहत नियम 43C के अंतर्गत छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देती हैं। उस राज्य सरकार के द्वारा उसको खारिज कर दिया जाता है। पुनः महिला उस राज्य के उच्च न्यायालय की शरण लेती है, वहां उच्च न्यायालय के द्वारा भी इसको खारिज कर दिया जाता है। जब महिला सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि एक महिला को अपने शिशु की देखभाल करने के लिए अवकाश मिलना चाहिए और यह अवकाश उसके संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। ये रहा पूरा मामला चाइल्ड केयर लीव से। अब हम जाने कि चाइल्ड केयर लीव का मामला अभी जो हालिया निर्णय आया है उसके अनुसार एक संवैधानिक अधिकार है। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।